कुछ वर्षों पहले की बात है। जयपुर महाराज के महल को सजाने के लिए बंबई की दो प्रसिद्ध फर्मों को फर्नीचर लगाने का ऑर्डर दिया गया। दोनों ही फर्में फर्नीचर बनाने में निपुण तथा एक दूसरे से बढ़ी चढ़ी थीं। संयोगवश फर्नीचर को पॉलिश करने तथा फिटिंग करने के लिए दोनों ही फर्मों के कारीगर एक ही साथ जयपुर पहुंच गए और अपने अपने जिम्मे के अलग अलग कमरों के सजाने का काम धड़ाके से चलाने लगे। प्रतिद्वंद्वी की तरह दोनों फर्मों के कारीगर एक दूसरे के काम की शिकायत महल के मास्टर से करते और मास्टर के द्वारा बात महाराज तक पहुंच जाती। एक दिन सवेरे स्वयं महाराज फर्नीचर देखने आए। उस समय एक फर्म के मालिक भी आए हुए थे। उन्होंने अपने माल की बड़ी प्रशंसा करते हुए दूसरी फर्म के लिए कहा कि उसने लकड़ी बहुत हल्के दर्जे की बरती है। यो महाराज के कान में जहर भर दिया। महाराज ने उस फर्म को पत्र लिखा कि वह अपना फर्नीचर वापस ले जाए और एडवांस में दिए हुए रुपये लौटा दे। पत्र पढ़कर उक्त फर्म के मालिक बहुत दुखी हुए। उसी रात्रि को वे जयपुर के लिए चल पड़े। व्यापार में जीवन भर कभी धोखा न करने पर भी ये लांछन लग गया, इसके लिए वे ईश्वर से क्षमा मांगने लगे। स्टेशन से वे सीधे ही महल में पहुंचकर महाराज से मिले। वहां प्रतिद्वंद्वी फर्म के मालिक को उपस्थित देखकर उन्होंने परिस्थिति का सारा रहस्य समझ लिया। उनकी उपस्थिति में ही उन्होंने महाराज को एडवांस का चेक वापस देते हुए कहा, सरकार, आपने ऑर्डर रद्द कर दिया, इसका हमें कोई खास विचार नहीं है, परंतु ये तो हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रत्येक फर्नीचर में हमने शर्त के मुताबिक सागवान की लकड़ी को ही काम में लिया है। इसकी तसल्ली के लिए मैं मशीन साथ लाया हूं, आप अपने शहर के किसी अच्छे जानकार को बुलाकर जांच करा लें। वे जांच करके आपको निश्चित बात बता सकेंगे। इसी बीच प्रतिद्वंद्वी फर्म के मालिक धीरे से खिसक गए। महाराज ने शहर के पारखी को बुलाकर जांच करवाई, तब निश्चय हो गया कि लकड़ी ठीक सागवान की ही लगी है और काम भी बहुत अच्छा किया गया है। महाराज ने ऑर्डर रद्द करने का आदेश वापस ले लिया और उस फर्म के मालिक का आभार मानते हुए काम चालू रखने को कहा। इसी के साथ महाराज ने दूसरी फर्म का फर्नीचर कैसा है, ये जानने के लिए उनसे पूछा। उन्होंने कहा, सरकार, हम अपना माल कैसा है केवल यही बता सकते हैं। दूसरे की वस्तु के विषय में सम्मति देकर उसे नीचा या हल्का बतलाना हमारे सिद्धांत में नहीं है। इनमें इस फर्म का काम सहज ही सबको बहुत सुंदर लगता था। बहुत दिनों बाद महाराज के एक मित्र धनी मारवाड़ी सेठ महाराज से मिलने आए और महल के सुंदर फर्नीचर को देखकर अपने बंगले के लिए वैसा ही फर्नीचर बनाने के लिए उन्होंने फर्नीचर वाले फर्म का नाम पता लेकर उसे पत्र लिखा। महाराज ने जिसकी शिकायत की गई थी पर जिसका काम सच्चा और बढ़िया हुआ था, उसी फर्म का नाम पता बतलाया था। मारवाड़ी सेठ ने उन्हें लिखा कि वे उक्त फर्म को 1 लाख का काम देंगे। वे तुरंत ही बंगला देखने जयपुर आ जाया। चौथे दिन उस फर्म का उत्तर मिला। उसमें लिखा था, आपने महाराज साहब के कथनानुसार हम लोगों को ऑर्डर देने के लिए बुलाया, इसके लिए हम आभारी हैं। पर इस समय हमारे हाथ में बहुत अधिक काम होने के कारण हम ऑर्डर स्वीकार नहीं कर सकेंगे, इसके लिए क्षमा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना काम नीचे लिखी फर्म को दे दें, वह बहुत अच्छा फर्नीचर बहुत सावधानी से बना देगी। यो लिखकर नीचे उसी प्रतिद्वंद्वी महाराज से झूठी शिकायत करने वाली फर्म का नाम पता लिख दिया। मारवाड़ी सेठ ने उस दूसरी फर्म को लिखा कि बंबई की अमुक फर्म ने बढ़िया फर्नीचर बनाने के लिए आपका नाम बतलाया है, अतः आप आकर बंगला देख लें और ऑर्डर ले जाएं। जिस फर्म की स्वयं शिकायत की थी उसने अच्छा काम करने के लिए हमारा नाम बतलाया है। ये जानकर उस फर्म के मालिक बहुत ही लज्जित हो गए और जयपुर से अच्छी सी रकम का ऑर्डर लेकर जब वापस बंबई लौटे तो सीधे उस फर्म की दुकान पर जाकर उन्होंने झूठी शिकायत करने के लिए गदगद कंठ से उनसे क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन दिया। आज भी वे दोनों फर्में प्रेम से हिल मिलकर काम करती हुई बंबई में नाम के साथ दाम भी कमा रही हैं। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।